Watch, practice, learn. VStock. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मित्रों, यारों। मैं आपका ट्यूटोरियल होस्ट और दोस्त नवीन मलिक करता हूं एक बार फिर से आपका स्वागत आपकी अपने चैनल VStock पर। और माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं और आप यानी कि हम लोग मिलकर शुरुआत करने जा रहे हैं द मोस्ट अवेटेड सॉफ्टवेयर की। जी हाँ, एडोबी फोटोशॉप की। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि फोटोशॉप मैंने ग्राफिक्स डिजाइनिंग के कैरियर में पहला सॉफ्टवेयर है जो कि मैंने सबसे पहले सीखा था। और मैंने ये भी सोचा था कि फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स CorelDRAW के ट्यूटोरियल से पहले बनाऊं, पर खैर कोई बात नहीं, जो भगवान को मंजूर, ईश्वर को मंजूर, रब दी रजाए च राजी होना सीख ले। अब फोटोशॉप की मैं क्या बड़ाई करूं, आप लोग खुद ही जानते हैं। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑलमोस्ट हर प्रकार के डिजाइनिंग फील्ड में यूज होता है। अब चाहे फोटोज की कटिंग डिजाइनिंग हो, वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग हो, पोर्टफोलियो मेकिंग हो, वेबसाइट ऐप लेआउट डिजाइनिंग हो, UI UX डिजाइनिंग हो, पैम्फलेट बैनर्स डिजाइनिंग हो, एनिमेटेड जिफ और शॉर्ट ग्राफिक्स एनिमेशन हो, लोगो डिजाइनिंग हो, टेलीविजन के लिए डिजाइनिंग हो, मतलब क्या बोलूं। और ई-कॉमर्स के फील्ड को तो आप जानते ही हैं। और जो मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स आप रोज पढ़ते हैं, उनमें जो फोटोज या कहूं के सेलिब्रिटीज के जो कटआउट्स होते हैं, वो सब फोटोशॉप की ही मेहरबानी है कि हम ये सब कुछ इतनी आसानी से कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने तो कभी फोटोशॉप 6.0 6.5 से कभी शुरुआत की थी और आज फोटोशॉप को लॉन्च हुए हो चुके हैं 30 साल। और एडोबी यूजर एक्सपीरियंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सॉफ्टवेयर को यानी कि फोटोशॉप को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाता जा रहा है। और एडोबी फोटोशॉप 2020 जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है, और मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि आप भी इसी वर्जन को यूज करें। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि अगर आपके पास फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन यानी कि 2020 अगर नहीं है तो आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटोशॉप का नियर बाय लेटेस्ट वर्जन यानी कि फोटोशॉप 2015, 2017, 2019 ये भी है तो भी आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। इससे अगर पुराने वर्जन्स भी हैं तो भी आप कर पाएंगे, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन देखिए, 2020 में कुछ नए फीचर्स, नए टूल्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं वो शायद आप उसमें मिस करें। आज भी मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों को वो फोटोशॉप 7.0 से स्टक रहते हैं, मतलब उनके स्टूडियोज पे चले जाओ तो वहाँ पे पड़ा होता है एडोबी फोटोशॉप 7.0। भाई इतना पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, इतना कुछ नया आ चुका है। वो सॉल्यूशन भी मतलब अब है जो कि मतलब पहले हम देखते थे, हम सोचते थे यार कि यार ये चीज कैसे होगी। तो प्लीज इसको यूज कीजिए और सीखिए। तो चलिए, मैं और आप शुरुआत करते हैं फोटोशॉप की बेसिक हिंदी ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला की। फ्रेश इंस्टॉलेशन के बाद जैसे ही आप एडोबी फोटोशॉप 2020 को करते हैं लॉन्च, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आता है। अब ये क्या है? पहले तो ऐसा नहीं आता था। जी हाँ, कुछ वर्जन पहले ऐसा नहीं आता था, लेकिन आजकल एडोबी के ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर्स में आने लगी है ये वेलकम या होम स्क्रीन। अब ये होम स्क्रीन या वेलकम स्क्रीन कुछ भी कहें, ये अपने साथ लाती है काफी सारे ऑप्शंस। अब यहाँ पे जो है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये होम के नीचे लर्न, और लर्न पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे ट्यूटोरियल्स के ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब देखिए, लर्न के नीचे यहाँ पे आता है योर वर्क का सेक्शन। योर वर्क में दिखा रहा है लाइटरूम फोटोज, क्लाउड डॉक्यूमेंट्स और डिलीटेड। अब यहाँ पे लाइटरूम फोटोज में दिखा रहा है योर लाइटरूम लाइब्रेरी इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग हियर, बट लाइटरूम एक्सेस इज वन क्लिक अवे। कंटिन्यू टू लाइटरूम वेब एंड अपलोड फोटोज देयर और इंस्टॉल लाइटरूम ऑन योर डेस्कटॉप। अगर मेरे सिस्टम पे एडोबी का लाइटरूम इंस्टॉल होगा तो जरूर से जरूर जो है उसकी इमेजेस यहाँ पे दिखाएगा। अदरवाइज अगर मैं लाइटरूम वेब का इस्तेमाल करता हूँ और अपनी फोटोज को करता हूँ वहाँ पे अपलोड, तो भी ये मुझको यहाँ पे वो फोटोज दिखाएगा जो कि मैंने अपलोड कर रखी होंगी लाइटरूम वेब पे। तो इसके अलावा देखिए, ये आगे है क्लाउड डॉक्यूमेंट्स। यू हैव नो क्लाउड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैंने जो है अभी एडोबी के क्लाउड को यूज नहीं किया है और ना ही अपना कोई डेटा वहाँ पे सिंक किया है। और अगला ये ऑप्शन है यहाँ पे डिलीटेड। जो भी हमने कंटेंट डिलीट किया होगा, चाहे वो हमारी डेस्कटॉप पे हो, चाहे वो हमारी क्लाउड स्टोरेज से डिलीटेड कंटेंट हो, यहाँ पे देखिए आपके सामने है क्रिएट न्यू और ओपन। क्रिएट न्यू मतलब नए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए है, और ओपन एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए है। तो
यहाँ पर जो है मैं करूँगा ओपन पे करूँगा क्लिक। ये इस क्लाउड डॉक्यूमेंट्स का कुछ दिखा रहा है, इश्यू कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं करता हूँ ऑन योर कंप्यूटर। ये देखिए यहाँ पे मैंने ओपन किया है इस इमेज को, ये है एप्पल की इमेज। तो खैर एक तो तरीका है ये यहाँ से ओपन करने का, अगर मान लीजिए आपको इसको ओपन करना है किसी और तरीके से भी। अब देखिए जैसे ही मैंने इस डॉक्यूमेंट को किया क्लोज, तो इसने यहाँ पे रिसेंट में ये दिखा दिया, ये एप्पल जो है, ये इमेज जो है apple.psd मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, जो कि इसकी डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। जो भी हम फोटोशॉप की फाइल सेव करेंगे उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट जो है वो रहेगा फोटोशॉप डॉक्यूमेंट यानी कि .psd। अब ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये 1 मिनट अगो यानी कि 1 मिनट पहले ये जो है ओपन हुई थी। अब ये देखिए मैं इसको दोबारा यहाँ से ओपन करता हूँ। अगर आपको यहाँ से ओपन नहीं करनी तो आप जो है यहाँ से भी कर सकते हैं ओपन से, और यहाँ से जो है आपको करनी होगी इमेज सिलेक्ट, यहाँ से भी ओपन हो जाएगी। फोटोशॉप में कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो फोटोशॉप का हो, कोई इमेज हो, उसको आप एक और तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट या इमेज जो आपने ओपन करनी है उसको आप लोकेट कीजिए और इसको जस्ट ड्रैग करते हुए, जी हाँ लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए ड्रैग कर रहा हूं मैं, और ये फोटोशॉप में मैं ला के यहाँ पे जो है इसको रिलीज कर रहा हूँ। तो देखिए ये ओपन होगी। तो खैर सबसे पहले मैं आपको बता दूं फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में, और ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें फोटोशॉप में कहां पर हैं। टॉप लेफ्ट में यहाँ पे सबसे पहले है PS यानी कि फोटोशॉप का लोगो, और उसके साथ यहाँ पर ये जो है, ये जो सारा कुछ है ये है मेन्यू बार। मेन्यू बार में सब मेन्यूज भी हैं और इसके अलावा मेन्यूज के अंदर मेन्यूज भी हैं, और ये क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे करेंगे, ये खैर हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे। ऑलमोस्ट देखिए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं, उनका जो इंटरफेस है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो थोड़ा सा जो है उसमें फर्क होता है और चीज़ों के जो नाम है वो थोड़े से बदले होते हैं। ये जो है यहाँ पे ये कहलाता है ऑप्शंस बार। ऑप्शंस बार मतलब वही कि जो हम टूल सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड जो भी इसकी ऑप्शंस हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो यहाँ पे दिखाई देंगी। यानी कि मोटा मोटा कहूँ कि टूल को कस्टमाइज करके अपनी फोटोज या डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ है, चाहे वो फोटो है, चाहे इमेज है, चाहे कोई डिज़ाइन है, चाहे कोई आर्ट है, उस पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो खैर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये जो है ये क्या है, ये है डॉक्यूमेंट टैब। डॉक्यूमेंट टैब में आपको यहाँ पे दिखा रहा है इस इमेज का नेम, यानी कि ये था apple.psd यानी कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, जो कि इसका फाइल का एक्सटेंशन है। अगर यहाँ पे ये JPG, PNG या जो भी एक्सटेंशन होता तो भी यहाँ पे आपको ये .jpg या PNG या जो भी एक्सटेंशन होता फाइल का वो यहाँ पे दिखाता। अब ये देखिए ये जो है ये 25% यहाँ पे भी दिखा रहा है, और ये अगर मैं देखिए बात करूँ नीचे, ये यहाँ पे ये 25% क्या है, ये जूम का लेवल है। तो खैर इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। और इसको देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ लेफ्ट क्लिक और इसको यूं करता हूँ ड्रैग, तो ये आप देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट टैब अब जो है बिल्कुल अलग भी हो गई है। और इसको अगर आप चाहें तो यहाँ से यूं बड़ा भी कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। मिनिमाइज करते ही ये देखिए यहाँ पे चला गया ये। तो खैर इसको हम अगर दोबारा अपनी पोजीशन पे लाना चाहें तो यहाँ पे करेंगे लेफ्ट क्लिक और माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड रखे हुए ये देखिए यहाँ पे मैं ये ट्रैक करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, और ये देखिए जो ब्लू लाइन आ रही है ये अब इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि ये जो है यहाँ पे पूरी तरह से जो है सेट होने के लिए तैयार है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको करा रिलीज माउस के लेफ्ट बटन को, और ये जो है दोबारा से इस एरिया में सेट हो गया। तो खैर इस प्रकार से डॉक्यूमेंट टैब जो है वो काम करता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे वो यहाँ पे आपको अलग अलग टैब्स में दिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है, ये जो है ये है टूल बार। जी हाँ, फोटोशॉप में जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 कॉलम लेआउट में आपके सामने आ रहे हैं। इसको जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे लेफ्ट क्लिक इस एरो पे तो ये हो जाएगा एक्सपेंड।
जी हाँ, राइट की तरफ एक्सपेंड हो जाएगा और यहाँ पे ये जो है ये 2 कॉलम लेआउट में आ गया है। और इसको ये हम दोबारा जैसे करेंगे क्लिक तो ये जो है 1 कॉलम लेआउट में चला जाएगा। तो इसमें ये देखिए मूव टूल है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, मतलब इसके अंदर भी जो है वो सारे के सारे जो अलग अलग टूल्स हैं, ये लेसो टूल है, ये जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्रॉपिंग टूल है और मतलब अलग अलग टूल्स है। इन सब के बारे में जो है हम विस्तार पूर्वक आने वाले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि ये देखिए ये क्या है। ये जो 3 डॉट्स हैं इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये आ गया ये एडिट टूल बार। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस वाइज है, ये अगर हम चाहें तो ये देखिए ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए इसको करता हूं मैं डन। मूव टूल जो कि आ रहा था पहले ऊपर, हमने एडिट टूल बार में जाके इसको कर दिया नीचे और आर्ट बोर्ड टूल को कर दिया ऊपर। और अब हम दोबारा से जाएंगे एडिट टूल बार में और इस बार मूव टूल को ड्रैग करके कर देते हैं ऊपर। ये देखिए इस प्रकार से। और मान लीजिए कभी कुछ एक्सीडेंटली आपसे इधर से उधर हो जाता है, यानी कि कोई टूल कहीं पे चला गया, जैसे कि इस टाइम मैं कर रहा हूं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। फोटोशॉप में ये ऑप्शन हमको दे रखा है रीस्टोर डिफॉल्ट्स का। रीस्टोर डिफॉल्ट्स पे जैसे हम करेंगे क्लिक तो जैसे ही बाय डिफॉल्ट था वो एज इट इज आपके सामने आ जाएगा, यानी कि फोटोशॉप की तरफ से, एडोबी की तरफ से फोटोशॉप में जो बाय डिफॉल्ट टूल बार का जो लेआउट था, जिस सीक्वेंस में टूल्स थे वैसे के वैसे आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा ये यहाँ पे और भी ऑप्शंस है। शो में ये दिखा रहा है कि आपको ये एडिट टूल बार का जो बटन है वो शो करवाना है कि नहीं करवाना। इसको आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ये अगला जो ऑप्शन है ये दिखा रहा है शो फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर्स, यानी कि ये आपको यहाँ पे शो करने हैं कि नहीं, हाइड करने हैं, शो करने हैं, वो भी आप यहाँ से तय कर सकते हैं। इसके अलावा जो और ऑप्शंस हैं यानी कि क्विक मास्क मोड और यहाँ पे है शो स्क्रीन मोड, ये भी आपको इनेबल और डिसेबल अगर करने हैं तो वो कर सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये अगर आप चाहें तो आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल इसको कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि टूल बार को मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है और इसका एक प्रीसेट सेव करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। मान लीजिए मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे और आर्टबोर्ड टूल को भी जो है मान लीजिए चलिए यहीं पे रहने देते हैं और मैं चाहता हूं कि यहाँ से इसको डन ना करके मैं एक अलग से प्रीसेट सेव कर लूं। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा सेव प्रीसेट पे और कोई भी नाम देके जो है मैं प्रीसेट सेव कर सकता हूं। और उसके बाद लोड प्रीसेट पे जाऊंगा तो जब चाहे वो प्रीसेट मैं लोड कर सकता हूं। इसकी प्रैक्टिस आप खैर खुद ही कर लीजिएगा। तो फिलहाल देखिए मैं क्या करता हूँ, रिस्टोर डिफॉल्ट करता हूँ और करता हूँ उसको डन। तो खैर ये हो गया टूल बार। और अब हम आते हैं राइट पे। राइट साइड पे आखिर ये चीजें हैं, ये क्या है। ये कोरल ड्रॉ में तो आपको पता ही है क्या कहलाती थी। जी हाँ, कोरल ड्रॉ में हम इसको जानते थे डॉकर्स के नाम से और यहाँ पे ये कहलाती हैं पैनल्स। ये हैं पैनल्स। अब पैनल्स में क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम बंद करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपको ये चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज देखिए ये जो लाइंस है इस पे आप करेंगे क्लिक तो ये आ गया क्लोज और क्लोज टैब ग्रुप। अब इसमें मैं करता हूँ क्लिक तो ये देखिए हो गया और इस पे भी मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक तो यहाँ पे ये आ गया क्लोज और क्लोज टैब ग्रुप। तो इसको ये देखिए मैं करता हूँ क्लोज तो ये हो गया क्लोज। अब ये देखिए ये जो है ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है पैनल्स। अब ये देखिए ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री में यानी कि जो जो चीज़ें हम करेंगे और मतलब क्या क्या कमांड हमने रन की, कैसे कैसे किया, वो सब कुछ जो है यहाँ पे हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगी। इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे। तो खैर सबसे पहले हम आते हैं इधर ऊपर। ये देखिए ये है कलर्स, स्विचेस, ग्रेडियंट्स और पैटर्न्स। ये एक अलग से पैनल है और ये जो है पैनल ग्रुप है। अब ये पैनल ग्रुप है यानी कि ये अलग अलग पैनल्स हैं जो कि एक पैनल के साथ ग्रुप्ड है। इसको चाहें तो आप अलग भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे ये देखिए लेयर्स, चैनल्स और पाथ्स। अब ये लेयर्स का जो पैनल्स है उसके साथ ग्रुप्ड है चैनल्स और पाथ्स। देखिए अगर हम चाहें तो हम इसको जो है इस पैनल से अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप करने के लिए क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे करना है लेफ्ट क्लिक
और माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड रखे हुए इसको करना है यहाँ पे ड्रैग। और इसके अलावा इसको भी कर सकते हैं आप ऐसी। अब देखिए अगर इसको दोबारा जो है हमने इसको करना है इसके साथ क्लब यानी कि ज्वाइन या कह लीजिए कि ग्रुप, इसके लिए मैं करूँगा माउस का लेफ्ट बटन क्लिक और माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए हुए यहाँ पे इसको करूँगा मैं ड्रैग। अभी देखिए ये ब्लू जो है एक बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ आ गया, ये दर्शा रहा है कि ये जो है इस पैनल के साथ अब ग्रुप होने के लिए तैयार है। अब सपोज कीजिए मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए ये अब यहाँ पे ब्लू बाउंडिंग बॉक्स दिखा रहा है, यहाँ पे जो है अब इसके साथ ग्रुप होने के लिए तैयार है। आप चाहे तो इधर, नहीं तो इधर, जहाँ पे आपकी इच्छा हो वो आप जो है इसको अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, रख सकते हैं। और सपोज कीजिए कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि ये बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है या मतलब क्लोज हो जाता है, तो अब आप कहेंगे यार ये कहाँ गया, ये पैनल्स हैं कहाँ। ये जो पैनल्स हैं वो पाए जाते हैं या कह लीजिए कि आपको मिलेंगे ये मेन्यूज में, ये विंडो में जाएंगे हम और यहाँ पे जो है ये सारे के सारे देखिए जो है पैनल्स मौजूद हैं। ये देखिए लेयर्स का जो पैनल है मौजूद है, इसका शॉर्टकट है F7। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए पाथ्स और चैनल्स, ये लीजिए ये है। आप चाहें तो इसको जो है एज इट इज वहीं पे रख सकते हैं। तो सपोज कीजिए अगर यहाँ से आपको ये कभी ऐसा होता है कि सब कुछ छिड़ जाता है, नई बात बन रही, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, विंडो में जाना है और यहाँ पे जो है ये देखिए वर्क स्पेस पे जो है ये दे रखा है हमको इसेंशियल्स, 3D, ग्राफिक एंड वेब, मोशन, पेंटिंग, फोटोग्राफी वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो है सब कुछ जो है वर्क स्पेस अलग अलग पर्पसेस के लिए जो है वो सेट करके रखा है। आप इस पे अगर मान लीजिए जाएंगे, इस पे सपोज कीजिए जाते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आप जाएंगे ग्राफिक्स एंड वेब पे, तो ये देखिए अलग से जो है बना हुआ आ गया। और दोबारा से अगर आप जाते हैं यहाँ पे इसेंशियल्स डिफॉल्ट पे, तो ये जो है वही आ गया जो कि हमने जहाँ पे इसको छोड़ा था। तो यहाँ पे जो है ये देखिए आ रहा है रीसेट इसेंशियल्स। यहाँ पे देखिए ये जो है लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है पूरे का पूरा हो गया रीसेट ये वर्क स्पेस। लर्न और लाइब्रेरीज जिसको किया था हमने बंद, वो भी दोबारा से यहाँ पे अपीयर हो गए। तो फिलहाल इसको देखिए एक बार मैं करता हूँ क्लोज टैब ग्रुप, इसको भी जो है बंद कर देते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आपने अपने हिसाब से कुछ वर्क स्पेस सेव करना है, मान लीजिए आपने इसको 2 कॉलम लेआउट रखना है, इसको इसके साथ मर्ज करना है, इसको भी और इसको भी, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ऐसा करना है, तो आप क्या करेंगे कि विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे और यहाँ पे ये करेंगे न्यू वर्क स्पेस। आप जो है न्यू वर्क स्पेस भी सेव कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ये ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि पैनल्स लोकेशंस विल बी सेव्ड इन दिस वर्क स्पेस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मेन्यूज एंड टूल बार आर ऑप्शनल। यानी कि अगर आप इनको भी करते हैं क्लिक, तो कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स हैं, मेन्यूज हैं, टूल बार है, यानी कि अगर आपने इसको कस्टमाइज किया हुआ है तो वो भी आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। और जैसे ही आप उसको सेव करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो खैर ये जो चीज़ें हैं ये आप खुद ही करके देख लीजिएगा। आप वर्क स्पेस को सेव भी कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। और आज तक तो खैर मैंने इस तरह से अपना कोई वर्क स्पेस तो खैर सेव किया नहीं है, और बाकी तो यही है कि डिफ़ॉल्ट जो है उसी में ही ऑलमोस्ट काम हो ही जाता है। अब आते हैं सबसे नीचे है ये स्टेटस बार। यहाँ पे देखिए जूम लेवल दिखा रहा है 25%, और ये जो है यहाँ पे दिखा रहा है जो ये PST डॉक्यूमेंट है इसकी विड्थ, हाइट, इसमें कितने चैनल्स हैं, यानी कि इसमें RGB चैनल यूज हुआ है, और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो सब कुछ दिखा रहा है 72 ppi यानी कि पिक्सल्स पर इंच, वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए जहाँ तक रेजोल्यूशन की बात है उसके बारे में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप देखिए किसी इमेज को जूम करते हैं, जूम करने के लिए करना क्या है, कीबोर्ड के कंट्रोल और स्पेस की को करना है होल्ड। यानी कि देखिए जैसे ही मैंने इन दोनों कीज को दबा के रखा, प्रेस करके रखा, ये जो है जूम का जो
ये मैग्नीफायर है, ये हो गया एक्टिव, और मैं अब ये माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस रखे हुए इसको यूं कर रहा हूँ जूम। जिस पॉइंट पे आप रखेंगे उस हिसाब से जो है ये जूम हो जाएगा। और ये देखिए ये मैं जो है ड्रैग कर रहा हूँ, तो जैसे मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ राइट की तरफ और फिर लेफ्ट की तरफ, तो जूम इन और जूम आउट हो रहा है। ये देखिए ये जैसे मैंने जूम किया तो ये देखिए ये जो है ब्लॉक्स बने आगे। ये जो है एक तरह से ये आपको दिखा रहे हैं कि एक इस इमेज में कितने पिक्सल्स हैं। ये देखिए आप ये देख पा रहे हैं कि कितने ये पिक्सल्स हैं, और जैसे मैं बड़ा कर रहा हूँ ये पिक्सल्स के ये जो ब्लॉक्स हैं ये भी बने हुए आगे हैं। ये बेसिकली फोटोशॉप ने हमको ये फीचर दिया है ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सके। अब देखिए एक जो है इंच में यहाँ पे एक स्क्वायर इंच में 72 जो है पिक्सल्स है। किसी इमेज या फोटो की जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी ही ज्यादा उसकी क्वालिटी होगी। क्वालिटी ज्यादा होगी क्योंकि रेजोल्यूशन ज्यादा है इसलिए, पर इसके साथ साथ इसका जो साइज है, जी हाँ फाइल साइज है, वो भी जो है बड़ा होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो खैर रेजोल्यूशन पे हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में और बात करेंगे। कुल मिलाकर आपके डॉक्यूमेंट का साइज, रेजोल्यूशन और आपके डेस्कटॉप या स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है, इन सब के अनुसार फोटोशॉप आपके डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करता है, और ये जो जूम लेवल है ये भी इसी के अकॉर्डिंगली तय होता है। अब ये मत कह दीजिएगा कि भाई कंट्रोल और स्पेस से अगर हम जैसे यूं हम जूम करते हैं तो ये फट क्यों रहे हैं पिक्सल्स। भाई ये जो है वेक्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, रास्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पिक्सल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्योंकि जो भी फोटोज होती हैं, इमेजेस होती हैं, वो पिक्सल से मिलके बनी होती हैं। और ये यहाँ पे जो है मैंने आपको पिक्सल्स का जो फंडा है वो आपको बता दिया। एक ऑलरेडी ट्यूटोरियल मैंने रेजोल्यूशन के ऊपर, वेक्टर और रास्टर डिजाइनिंग के ऊपर जो है पोस्ट किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो खैर अब हम आते हैं लेयर्स पे। लेयर्स में आपको मैं बता दूं कि फोटोशॉप में हम कुछ भी काम करते हैं वो हम अलग अलग लेयर्स पे ही करते हैं। देखिए कोरल ड्रॉ में तो क्या होता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया तो वो बाय डिफॉल्ट अलग ही ऑब्जेक्ट होता था और एक ही लेयर पे होता था, तो भी हम उसको सिलेक्ट कर सकते थे। पर यहाँ पे फोटोशॉप में क्योंकि ये वेक्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, रास्टर बेस्ड है, तो अगर हमने कुछ इस पे एक लेयर पे ही ड्रॉ कर दिया तो वो लगा लीजिए कि एक लेयर के ऊपर ही ड्रॉ हुआ है। यानी कि अगर ये एप्पल है और यहाँ पे मैं कुछ और ड्रॉ कर देता हूँ, बना देता हूँ, तो वो इसी लेयर पे ही रहेगा। तो इसलिए हम क्या होता है कि अलग अलग लेयर पे ही काम करते हैं ताकि हमको उसको सिलेक्ट करने में और उसको बाद में एडिट करने में आसानी रहे। तो अब ये आप बहुत देर से देख रहे होंगे ये एप्पल की इमेज है। भाई ये क्यों है? ये बेसिकली जो एप्पल है, ये जो शेप देख रहे हैं, ये अलग अलग लेयर्स पे है, और इसको जो है मैंने इस तरीके से तो रखा हुआ है कि ये एक ही आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे। पर जो अब आपको है वो करना क्या है, आपको जो ये एप्पल मिलेगा वो इस तरीके से ना मिलके किस तरीके से मिलेगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जो है आपको ये मिलेगा कुछ इस प्रकार से। जी हाँ, ये मैंने जो है इसको कर दिया अलग अलग। ये देखिए अब आपको करना क्या है कि आपको जो है इसको जो है प्रॉपरली एक शेप बनानी है। ये आपके लिए जो है असाइनमेंट है, मैंने बना के रखी हुई है। इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि जो लेयर्स हैं अलग अलग, आपको इनको इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि ये एक जो है ऑब्जेक्ट लगे। अब वो कैसे करेंगे आप देखिए, ये लेयर्स पैनल में आपको ये दिख रही हैं, ये अलग अलग लेयर्स, लेयर 2, 3, 4, 1, और नीचे है ये लेयर 0 जिसका बैकग्राउंड कलर जिसमें मैंने फिल कर रखा है वाइट। तो इन लेयर्स को कैसे आप सिलेक्ट करेंगे? इन लेयर्स को सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा फंडा ये है, ये देखिए टूल बार में बाय डिफॉल्ट मूव टूल जो होता है ऑलमोस्ट यही सिलेक्ट होता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि रेक्टेंगुलर मार्क की जो टूल है ये सिलेक्ट होता है, तो आपको करना ये है कि आपको करना है ये वाला टूल सिलेक्ट। यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये मूव टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। पर खैर इस टूल के बारे में ज़्यादा जानेंगे बाद में। अब आपको करना ये है कि इन लेयर्स को करना है प्रॉपरली एडजस्ट। वो एडजस्ट आप कैसे करेंगे कि यहाँ पे ये देखिए ये आपको दिख रही हैं ये अलग अलग लेयर्स, और इन अलग अलग लेयर्स पे है अलग अलग ऑब्जेक्ट। ये जो 3 लाइंस हैं इस पे जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है हम जाएंगे पैनल ऑप्शंस में। अभी देखिए थंबनेल्स जो साइज़ है इसको आप यहाँ से जो है अपने अकॉर्डिंगली बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसको मान लीजिए मैं करता हूँ सबसे बड़ा,
और ये था भी एंटायर डॉक्यूमेंट। इसको मैं करता हूँ लेयर बाउंस। अब जैसे ही लेयर बाउंस पे करूंगा तो देखिए क्या होगा। देखिए ये जो लेयर है, लेयर पे मान लीजिए ये वाला ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, इस लेयर पे सिर्फ यही ऑब्जेक्ट है, तो इसने लेयर को, ये जो थंबनेल है, सिर्फ इसके बाउंड करके दिखा दिया एरिया, ना कि पूरा डॉक्यूमेंट। अगर मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूं पैनल ऑप्शंस में जाके एंटायर डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पे ये देखिए पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है, जो उसका साइज था, यानी कि डॉक्यूमेंट का जो साइज था वो स्क्वायर में था, यानी कि विड्थ और हाइट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो उस हिसाब से इसने दिखा दिया कि ये जो है कहाँ पे पड़ा है। अगर मान लीजिए इसको मैं रख लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, तो ये देखिए ये अब इसको दिखा रहा है यहाँ पे सेंटर में पड़ा हुआ। तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको सहूलियत होगी। फिलहाल मैं इसको लेयर बाउंस करता हूँ, और अब इसको सिलेक्ट करने का तरीका यही है कि या तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वो जो है सिलेक्ट होगा, और उसके बाद जब आप इसको मूव टूल से करेंगे मूव, तो सिर्फ वही मूव होगा। मूव कैसे करना है, लेफ्ट क्लिक, जी हाँ, माउस का लेफ्ट बटन को करना है क्लिक, और उसको प्रेस से रखे रखना है, और इसको जैसे भी आप जहाँ पे भी मूव करना चाहें पूरे डॉक्यूमेंट में, वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। ये देखिए अब डॉक्यूमेंट में अगर देखिए अब ये बाहर जाएगा तो ये विजिबल नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल इसके लिए आपको करना क्या है कि मान लीजिए आपको ये ले जाना सबसे ऊपर, तो या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाइए, या फिर एक और तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका, ये देखिए ऊपर जो है, जैसे हमने ये मूव टूल पे किया था क्लिक और इसको किया था सिलेक्ट, और यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट देखिए ऑन है। बाय डिफॉल्ट आप किसी पे भी करेंगे क्लिक तो ये ऑटोमेटिकली ये देखिए लेयर्स को सिलेक्ट कर लेगा। और मैं तो ये कहूँगा फिलहाल अभी इसको आप ऑफ कर दीजिए। उसका रीज़न ये है कि आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से करनी है प्रैक्टिस लेयर्स की। अगर आपको मान लीजिए इस एप्पल के अपर पार्ट को इसको करना है सिलेक्ट, तो यहाँ से ना करके अगर आप यहाँ से करना चाहें तो आप क्या करेंगे कि इस पे करेंगे राइट क्लिक, तो यहाँ पे ये देखिए आपको ये ऑप्शन दे दी। जिस एरिया पे आप क्लिक करेंगे फोटोशॉप में, वहाँ पे जो जो लेयर्स होंगी वहाँ के ऑप्शन देगा। देखिए लेयर 0 जो है सबसे जो है निचली लेयर है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे दिया, और उसके ऊपर है लेयर 2 यानी कि ये वाली। अब मान लीजिए ये होती कुछ मान लीजिए इस प्रकार से, तो ये मैं करता यहाँ पे क्लिक, तो यहाँ पे मेरे को देता ऑप्शन लेयर 0 के अलावा लेयर 2 और लेयर 4 के भी। और जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं तो फोटोशॉप सेंस करता है कि माउस पॉइंटर की लोकेशन पे कोई ऑब्जेक्ट किसी लेयर पे है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये ऑप्शंस देता है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ उसको अंडू। अब मान लीजिए मेरे को इसको करना है सिलेक्ट, इसको मैं करूँगा राइट क्लिक और यहाँ पे करूँगा लेयर 2 पे लेफ्ट क्लिक, और ऐसा करने से ये होगी सिलेक्ट, और इसको मैं ले जाता हूँ मान लीजिए ऊपर। और अब देखिए इस लेयर पे मैं करता हूँ राइट क्लिक और इसको ले जाता हूँ यहाँ पे नीचे। इस लेयर पे मैं करता हूँ राइट क्लिक और इसके बाद लेयर 4 पे करता हूँ लेफ्ट क्लिक, और ऐसा करने से ये हो जाएगी सिलेक्ट, और मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ पे। ये अप डाउन कीज और लेफ्ट राइट जो कीज है आपके कीबोर्ड से, आप उसकी सहायता से जो है इसको थोड़ा बहुत आप एक एक पॉइंट जो है मूव कर सकते हैं, नज कर सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए लेयर 3 पे भी करेंगे राइट क्लिक और देन करेंगे लेफ्ट क्लिक इस पे, और ये हो जाएगी सिलेक्ट, और इसको ले आएंगे हम यहाँ पे। कीबोर्ड की अप डाउन कीज और लेफ्ट राइट कीज से थोड़ा सा जो है इसको करेंगे एडजस्ट, और इस प्रकार से करेंगे इसको भी एडजस्ट। तो ये जो है एक तरह से आपकी पूरी की पूरी, ये देखिए एक बन गया प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट, जबकि ये अलग अलग जो है लेयर्स पे है। तो इस असाइनमेंट में जो आपको ये एप्पल की जो इमेज है ये मिलेगी कुछ इस प्रकार से, और एक मिलेगी फाइनल, और एप्पल की जो फाइनल इमेज है वो आपको मिलेगी बेसिकली रेफरेंस के लिए। और इन फाइल्स का डाउनलोडिंग लिंक आप इस ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, और ये जो लिंक होगा ये गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वहां से जाके आपको इसको डाउनलोड करना है। आपकी सहूलियत के लिए फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल के कंटेंट को कैटेगराइज कर दिया गया है, वो भी पूरे टाइम के साथ।
जिससे आप डायरेक्टली यानी कि सीधे ही अपनी डिजायरेबल कैटेगरी या टॉपिक को कर सकते हैं एक्सेस। ज्यादा जानकारी के लिए फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल की डिस्क्रिप्शन को पढ़ना ना भूलें। तो उम्मीद है Adobe Photoshop 2020 बेसिक हिंदी ट्यूटोरियल्स की जो श्रृंखला है, इसका ये जो पहला ट्यूटोरियल था, ये आपको जरूर से जरूर आया होगा पसंद और आप इसकी करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रैक्टिस कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचाइए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द ही आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो इसको जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो क्यूरियस हैं आपकी तरह, जो उत्साही हैं, उत्सुक हैं आपकी तरह ही इस तरह के ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए। और माउथ पब्लिसिटी भी करना ना भूलिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जिन जिन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज करते हैं, उनकी सहायता से इसको जी भर के शेयर कीजिए। और अगर फोटोशॉप के ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल को वाइंड अप करने का समय आ चुका है और इसके साथ ही मैं आपका होस्ट और दोस्त नवीन मलिक आपसे लेता हूं अलविदा, लेकिन इस वादे के साथ कि जल्द ही मुलाकात होगी, लेकिन कहीं और नहीं। यू नो माय डियर फ्रेंड्स, ओनली ऑन वी स्टॉक।